अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, तलवार का पानी ये मरसिया सराय में पिछले पीरियड में किया था बच्चों। आज हम इसको समझेंगे। तलवार का पानी मरसिया में बखूबी आप जानते हैं, इसके पहले मैं बताया था उसकी तारीफ़ क्या है ना। आह बका करना, रोना, रेसा से बना है मरसिया। दो किस्में हैं इसकी, शख्सी मरसिया और करबलाई मरसिया है। तो ये जो मरसिया है बच्चों हमारा करबलाई मरसिया है। इसका आज मुताला करने वाले हम समझने वाले हैं। ठीक है, शुरू करता हूँ। तब से बन में रहे प्यासे तो ये सूखा पानी, बच्चे रोए भी तो आंखों से न निकला पानी। प्यास पर उनकी न क्यों कर हो कलेजा पानी, बूंद भर जिनकी ना लो धूप में पहुँचा पानी। रन में घोड़ा जो उड़ाते हुए पहुँचे अब्बास, चौकिया घाट पे बैठी थी रुका था पानी। बर्शियाँ ताने बढ़े आगे लहू के प्यासे, बर्शियाँ ताने बढ़े आगे लहू के प्यासे, हो जिन्हें देख के पत्थर सा कलेजा पानी। मन चला ऐसा कभी काहे को देखा होगा, लेने आया था जो इतनों से अकेला पानी। इससे मुश्किल अल्फाज के मायने आप पेंसिल लेकर बैठो बच्चों, उससे लिखते जाओ। वन यानी जंगल, सहरा या मुराद करबला। रन मतलब मैदान, और कलेजा पानी ये महारा बच्चों है ना, तकलीफ, खौफजदा, डरना, ये इसके मायने। तो बच्चों, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिकीन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया था, यहाँ तक कि उनको पानी लेने की भी पाबंदी आयद कर दी थी। कोई पानी भी नहीं ले सकते। दरिया फुरात के आगे चौकिया घाट पर चौकिया लगा के बैठे थे यजीद के फौज लोग कि भाई इनको हम पानी भी नहीं लेने देंगे। तो मैं एक एक करके बता दूँ बच्चों। बड़ी सहरा गर्मी की वहाँ शिद्दत गज़ब की रहती है बच्चों। तो उस गज़ब की गर्मी में और उस पर ये प्यास की शिद्दत, तो शायर कह रहा है कि इतना ज़्यादा खौफज़दा माहौल था कि पानी भी जो तो सूख गया था दरिया का। शर्मिंदगी की वजह से दरिया का पानी भी जो तो सूख गया था। और प्यास की शिद्दत की वजह से बच्चे जब बिलख रहे थे, रो रहे थे, तो उनकी आंखों से पानी भी नहीं निकला। प्यास उन पर की न क्यों कर हो कलेजा पानी, बूंद भर जिनको न लो धूप पे पहुंचा पानी। इतनी सख्त गर्मी थी, इतनी बला की धूप थी कि इतना ज़्यादा डर और खौफ था माहौल को देखकर कि बच्चे एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, पानी के एक बूंद के लिए तरस रहे थे। और इतनी तकलीफ का एहसास शायर यहाँ पर कर रहा है। रन में घोड़ा जो उड़ाते हुए पहुँचे अब्बास, चौकिया घाट पे बैठी थी रुका था पानी। तो इस तकलीफ को देखकर हज़रत अब्बास बर्दाश्त नहीं करे और उन्होंने हिम्मत की और घोड़ा लेकर दौड़ पड़े। नहर फुरात के जब पास पहुँचे तो वहाँ पर घाट लगाकर चौकिया मतलब बर्शिया भी ताने हुए जब ये पहुँच रहे थे वहाँ पर, तो बर्शिया ताने हुए बैठे थे। बर्शिया ताने हुए बढ़े आगे लहू के प्यासे, हो जिन्हें देख कर पत्थर सा कलेजा पानी। सिर्फ पानी के लिए, पानी न लेने के लिए वो लोग जो तो बर्शियाँ लेकर निकल पड़े और ये कि भाई किसी को हम पानी नहीं लेने देंगे। इतना खौफज़दा माहौल था कि भाई इसको देख कर लोग जिनका कलेजा पानी हो गया था, खौफ का आलम में था कि देख कर उनको डर लगने लगा। मन चला ऐसा कभी काहे को देखा होगा, लेने आया था जो इतनों से अकेला पानी। मन चला मतलब बहादुर, हिम्मत वाला, कि इतनी ज़्यादा हिम्मत वाले थे हज़रत अब्बास, हज़रत हुसैन के बड़े साहबजादे थे।
कि उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई सामने वाले कितने ज़्यादा है, लाखों की तादाद में हैं और उस पर उनके पास हथियार हैं, उसके बावजूद उन्होंने बहादुर का मुजाहरा करते हुए अकेले निकल पड़े। तो बच्चों इसमें पहला जो शेर है वो मुबालगा है, आंखों से न निकला पानी। ये बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, जाहिर बात है आप रोएंगे तो आंखों से आंसू तो निकलेगा, पानी तो निकलेगा, लेकिन यहाँ पर वो पानी को इस गणित पे इस्तेमाल किया गया है, उनकी आंखों से भी पानी नहीं निकला। तो ये मुबालगा है बच्चों। और जो तीसरा है, रन में घोड़ा को उड़ाते हुए पहुँचे अब्बास, ये भी मुबालगा है बच्चों। एक साथ ही साथ ये सनद तलमी भी है, हज़रत अब्बास हज़रत इसमें जिक्र किया गया है बच्चों। ठीक है, अगला ले लेते हैं। हम लाखों ये अकेला है, बना सकता है क्या? सूरमा भी हो तो हो, ले नहीं सकता पानी। बल पड़े तेवरियों पर, हो गई चितवन कुछ और, तमतमाने लगा मुंह, माथे से टपका पानी। खिंच के बाहर हुई काठी से तड़पती नागन, लहरे लेने लगा तलवार का ठहरा पानी। ठीक है, अब बच्चों जब वो पहुँचे वहाँ पर, तो यहाँ पर कह रहे हैं सूरमा मतलब बहादुर बच्चों है ना, चितवन मतलब नजर, तेवरियों मतलब ये जो माथे पे जो बल पड़ता है इस तरीके से। तो यहाँ पर शायर ये कह रहे हैं कि उनको जो यजीद की फौज थी उनको अपने आप पर बहुत जोम था कि हम लाखों की तादाद में हैं और वो अकेला है, कितना भी बहादुर क्यों ना हो, पानी तो ले नहीं सकता। फिर भी वो हज़रत अब्बास बढ़ते रहे, बल पे उनके माथे पे शिकन आ गई है ना, नजरें कुछ और हो गई और तिमतिमाने लगा उनका मुंह है ना, और माथे से पानी टपका, क्योंकि उनको हज़रत सकीना उनकी जो भतीजी थी उनकी प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और वो जो तो घोड़ा लेकर निकल पड़े थे पानी लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर उनका साहब लाखों फौजियों से हुआ। खींच के बाहर जो हुई काठी से तड़पती नागिन, काठी बच्चों म्यान जो होती है तलवार रखने की म्यान, और तड़पती नागिन तलवार को कहा है, लहरे लेने लगा तलवार का ठहरा पानी। यहाँ पर बच्चों मुकाबले के लिए जो है तो एकदम आमना सामना हुआ और मुकाबले के लिए उनके जोश था है ना, सामने फौज भी थी और वो भी जोश में थी, तो दोनों के बीच मुकाबला आ रहा है बच्चों। और उनकी जो तलवार थी, तलवार का पानी जिसको कहते हैं, धार नोकदार तलवार, तेज धार तलवार, अब वो हवा में लहराने लगी, मुकाबला शुरू होता हुआ यहाँ पर। छेड़ जैसे, अब यहाँ पर बच्चों जो खींच के बाद जो काठी तड़पती नागिन, ये इस्तियारे का शेर है बच्चों है ना, काठी तड़पती नागिन है ना, इसमें तलवार को तड़पती नागिन, इसमें इस्तियारे की खूबी पैदा हो गई है बच्चों, इसीलिए सनद इस्तियारा है। छेड़ जैसे हुई आपने भी तान ली बात, काब घोड़े ने जो मारी निकल आया पानी। पहले ही वार में रेती पे लहू यूं बरसा, पहले ही वार में रेती पे लहू यूं बरसा, जैसे आई हुई बरसात का पहला पानी। जो थे सावन बड़े उनके बीच ही छूट गए, मन चलो का भी हुआ डर से कलेजा पानी। आन की आन में लाखों का डुबोया बेड़ा, नहीं देखा किसी तलवार का ऐसा पानी। तो यहाँ पे शायद अब्बास अपनी बहादुरी और शुजाअत का जिक्र करते हुए ये कह रहा है कि इतनों से वो अकेला जो तो मुकाबले के लिए निकले हैं ना, और जब वहाँ पे पहुँचने के बाद मुकाबला शुरू हुआ, अपने आप को उन्होंने तैयार कर लिया मुकाबले के लिए, और घोड़ा भी जो है तो टाप मारकर वो भी बिल्कुल मुकाबले के लिए तैयार हो गया। पहले ही वार में उन्होंने ऐसा वार किया कि पहले ही वार में लहू ऐसा गिरा कि जैसे बरसात का पानी मिट्टी में जब गिरता है ना, तो ऐसे ही उनका लहू जो तो रेत पर गिरा। जो थे बहादुर, सावन मतलब बहादुर बच्चों ना, जी छूटना हिम्मत हारना जिसको बोलते हैं, जी छूटना हिम्मत हारना, ये महावरा बच्चों। तो जो बहादुर लोग थे उन्होंने भी हिम्मत हार ली इनके मुकाबले में, इनके जोश को देखकर, इनकी शुजाअत और बहादुरी को देखकर। मंजिलों का भी हुआ डर से कलेजा
पानी, कलेजा पानी को, यानी वो भी बहुत खौफजदा हो गए कि भाई अकेला आया है और इतनी शुजात और इतनी बहादुर के लाखों के मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो शायर ने यहाँ पर उनकी बहादुरी का जिक्र किया। आगे अगला चल लेते हैं। एक आन की आन मतलब पल ही पल में, लम्हे ही लम्हे में उन्होंने लाखों का बेड़ा डुबो दिया। जिन्हें देखा किसी तलवार का, नहीं देखा किसी तलवार का ऐसा पानी। शायर कह रहा है कि मैं ऐसी तलवार, ऐसी तेज तलवार मैंने कभी नहीं देखी कि पल भर में उन्होंने लाखों का बेड़ा डुबो दिया। लड़के जब छीन लिया खाट तो चिल्ला के कहा, अब तुम्हारा है पानी के हमारा पानी। प्यास से बच्चों का बिलखना जो नहीं भूला था, उठा छाती से धुआं, आँख से टपका पानी। इतने में रोकने को आ गए फिर गौल की गौल, कहते जाते थे कि ले जाने न देना पानी। आप भी हो गए घोड़े पे संभल कर तैयार, ले लिया जितना भी छागल में समाया पानी। फिर किसी म्यान से तलवार चले वार पे वार, घाट पर लाल लहू से हुआ सारा पानी। अब बच्चों यहाँ पर जब उन्होंने उनका बेड़ा डुबो दिया, लाखों लोगों का मुकाबला करने के बाद जब पानी के करीब पहुँचे तो वो चिल्ला के उन्होंने कहा कि अब ये पानी तुम्हारा है कि हमारा है। और पानी देखने के बाद उन बच्चों का बिलखना उन्हें याद आ गया, है ना, और उनकी आंखों से आंसू टपका। किसी के गम में छाती से धुआं उठा, मतलब किसी के गम का असर होना, है ना। उनके गम का असर इतना ज़्यादा हुआ पानी को देखकर कि उनकी आंखों से पानी टपक गया बच्चों। उसके बाद जब देखे कि पानी छागल में भर रहे हैं, वो जो मशकीदा रहता है पानी लेने वाला, उसमें भर रहे हैं, तो फिर आ गए पूरे गौल की गौल, भीड़ फिर उनके पीछे आ गई और कहते जा रहे थे कि भाई इनको पानी मत लेने देना, नहीं लेने देना, ठीक है। फिर ये भी जो तो पानी लेने के बाद म्यान से तलवार खींची और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। और वहीं पर शायर कह रहा है कि पानी वहाँ यानी लहू या खून इतना बहा कि वो सारा पानी भी जो तो लाल हो गया। लेकिन मुकाबला जारी रहा। आगे क्या कह रहा है शायद देखो, फिर भी लाखों से अकेले की लड़ाई कब तक, धूप लू प्यास थकन उस पे न पीना पानी। वार भरपूर चले घाव भी गहरे आए, बह गया उतना लहू, लाए थे जितना पानी। कट गए हाथ भी जीने की भी अब आस नहीं, आप बच सकते न थे कौन बचाता पानी। हाँ, अब यहाँ पर बच्चों शायर क्या कह रहा है देखिएगा कि उन्होंने मुकाबला तो भरपूर किया, लेकिन लाखों से मुकाबला, लाखों लोगों से लड़ाई कब तक के करेगा। सामने वाला लाखों की तादाद में है और ये अकेले हैं, फिर भी वो बहादुरी और शुजाअत से लड़ते रहे, है ना। उनके जहन में ये बात थी कि भतीजी को किसी तरह से पानी पहुंचाना है। उनकी मोहब्बत में वो लाखों का मुकाबला करने के लिए तैयार थे और पानी ले भी लिए थे। लेकिन दुश्मन जो है तो ये कह रहा था कि पानी मत लेने देना, और वो पानी उनसे छीनने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए यहाँ पर तैयार थे। लड़ाई हो रही थी। शायर यहाँ कह रहा है बच्चों कि उनका मुकाबला करते करते ना जख्म भी गहरे आ गए, पानी भी बहुत बह गया। और पानी इतना बह गया कि भाई छागल में जितना पानी लाए तो उतना पानी, उतना खून की शक्ल में तो उनके जिस्म से बह गया। उनके हाथ भी कट गए, अब जीने की भी आस नहीं रही उनके अंदर, है ना। वो खुद के बचा नहीं सके। पानी कौन बचाता, पानी कौन बचाता। पानी भी जो तो उनके हाथ से छूट गया। हाँ, आगे देखिए, आप घोड़े से गिरे हाय सकीना कहकर, सोच ये थी कि भतीजी को न पहुंचा पानी। हिचकी आई लवे फिरने लगी, सांस उखड़ी नील आंखों से ढला, माथे से टपका पानी। आरज़ू डूब के जब था लगाए तो खिले, आरज़ू डूब के जब था लगाए तो खुले, उथले नदी में न होने पे कितना पानी। अब यहाँ पर बच्चों जब इन्हें इनकी शहादत का वक्त करीब आया और
घोड़े से वो गिरे हाय सकीना कहकर, है ना। सोच उनकी ये थी कि भतीजे को पानी नहीं पहुंच सका, ये शर्मिंदगी लेकर वो दुनिया से रुखसत हुए। हिचकी आई, लवे फिरने लगी। मौत के करीब जब आते हैं तो हिचकी आती है ना। और जो कान की लवे फिरने लगी, सांस उखड़ने लगी, है ना। नींद आंखों से ढला, नींद आंखों से ढलना मतलब मौत के आसार पैदा होना, और माथे से पानी टपका। ठीक है, तो यहाँ पर शायर ये कह रहा है, आंसू डूब के जब था लगाए तो खुले, उथली नदी पे ना होने पे कितना पानी। उनके जो माथे का पसीना जो शर्मिंदगी की वजह से निकला, तो शायर ये कह रहा है कि उससे पूरा दरिया बह गया, उससे पूरा एक दरिया बहा, है ना। यानी वो जो पसीना उनके माथे से टपका, उसी को पसीना नहीं था बल्कि वो एक दरिया का शक्ल अख्तियार किया। उसमें जब शायर ने उस दरिया को नापने के लिए तह में गया तो इतना गहरा दरिया था। हालांकि मामूली सा पसीना था, लेकिन उसको यहाँ पर दरिया से काबिल किया है कि कितना ज़्यादा पानी था। था लगाना मतलब बच्चों गहराई नापना, था लगाना मतलब गहराई नापना। ठीक है, तो वो माथे का पसीना, वो माथे का पानी जो था, उसमें शायद वो शर्मिंदगी थी। हज़रत अब्बास नबी भाई, मैंने इतनी कोशिश करने के बाद भी अपने भतीजे को पानी नहीं पहुंचा सका, तो उस गम में, उस शर्मिंदगी से जो उनके माथे से पसीना टपका, तो उसमें शायर ने जब नापा, गहराई नापी, तो इतना पानी निकला कि दरिया बह गया। तो यहाँ पर ये मसला मुकम्मल होता है। उम्मीद कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी सरगर्मी आप मुकम्मल कर लीजिएगा बच्चों। मुहावरे भी हैं इसमें, जी छूटना, कलेजा पानी होना। ठीक है, चलिए अल्लाह